दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर द सनातन विद्या में। दोस्तों पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 13 नवंबर बड़ा सोमवार कार्तिक अमावस्या सोमवती अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दी ये एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। स्टूडेंट पितृ दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। भगवान शिव माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपयों पैसों पर रात या दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज सोमवारी सोमवती अमावस्या यानी कार्तिक अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देती है। उसको यकीन मानिए इस बार पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें कि एक कार्तिक अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवती अमावस्या कराई जाएगी। इस बार की जो कार्तिक अमावस्या है इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है या दोस्तों रोड करोड़पति बनने वाले हैं। यदि गाय से जुड़े इन उपायों को आप कर लेते हैं तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। इतने दुर्लभ संयोग में इस बार कार्तिक अमावस्या क्योंकि सोमवती अमावस्या कहलाएगी या दोस्तों में गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको 13 नवंबर यानी कि सोमवारी सोमवती अमावस्या कार्तिक अवश्य के दिन आपको करने हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं कुछ खास और महत्वपूर्ण उपायों को बताने वाले हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले, इसलिए आपको लोग अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखें। यदि आप चाहते कि आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे आपके जीवन से तत्काल समाप्त हो जाएं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। क्या दोस्तों वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं माता लक्ष्मी और भगवान शिव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें और सत्य से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान शिव अवश्य लिखें जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों आपको बता दें कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या को कार्तिक अमावस्या कहती हैं। इस बार जो कार्तिक अमावस्या है वे सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से इसे कार्तिक अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी कहेंगी। इस बार की जो कार्तिक अमावस्या है सोमवती अमावस्या भी कराई जाएगी क्योंकि इस बार सोमवार का दिन ये कार्तिक अमावस्या पड़ रही है। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान धर्म के कर्म करें, साथ ही साथ भगवान शिव माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र अपने पितरों के निमित्त दान धर्म के कर्म जरूर करें। और साथ साथ इस दिन आपको बता दें प्रातः काल सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में संभव हो सके में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने वाले गंगाजल की कुछ बूंदे डालने पानी में गंगाजल की बूंदे डालकर स्नान करें। आपको गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। और इसके बाद आपको सब बर्तन भगवान शिव माता लक्ष्मी करते हुए उनका ध्यान करना है। उनको भगवान शिव को मात्र 1 लोटा जल अर्पित जरूर कर दें। इस दिन आप और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको ब्राह्मणों को दान दें और विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती माता लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना करें। और इस दिन दोस्तों आप पितरों का इस्तेमाल करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें व शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, पितरों का करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो उसको अब बात करते हैं कि गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी 13 नवंबर सोमवार कार्तिक अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए जिससे तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है, लोग मालामाल बन जाती हैं, व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द संकट कभी पास नहीं आती, 7 दिनों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और शोक आपके कदमों में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको 13 नवंबर सोमवार कार्तिक अमावस्या ने सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। चलिए शुरू करते
है दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वो माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। वो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें पहलुओं की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु तो दोस्त स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ क्यों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गो सेवा और गो पूजा से 9 ग्रह हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ये ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूध आते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की इनकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों, साथ साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। चाहे जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्त, उस आपके साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होती है। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को तुहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन
जाते हैं दोस्तों। साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के जीत पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और सत्य साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो बूढ़ी और बीमार हो कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दूसरों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति रहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद कुबेर होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठवां जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी ऊबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ये संकेत भी जानने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वे कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द बढ़ता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सो जाए वो लोग क्या करते हैं गाय को खिला देती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होगी। और एक बार आप 7 बार गायकी कर लें तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को जो रोटी रखें खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।